In this video, we are going to discuss about set theory. Last video, we discussed about linear data structure, that is graph and tree, already covered, and I also discussed some question on graph and tree. So here I am going to discuss about set theory, which is very important and easy part of the discrete mathematics. Okay, let us start our discussion. So, what is set? Okay, so set is a well-defined on-order collection of distinct objects or elements of the same type is called set. तो set क्या होता है कि एक defined, well defined, that means when we are taking some values in the set, that means that must be well defined होना चाहिए on order. ऑन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 1 के बाद हम 3 भी ले सकते हैं ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हम लेंगे ये अलग अलग होना चाहिए ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सेम ऑब्जेक्ट को हम एक सेट में नहीं ले सकते. सेम टाइप उनका जो नेचर है, अगर हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो नेचुरल नंबर लेंगे, अगर हम रियल नंबर ले रहे हैं तो रियल नंबर लेंगे. तो उसको बोलेंगे उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो नेचर है ये सेम होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड द सेट. ओके, जनरली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर में हम सेट को डिनोट करते हैं. एलिमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा. तो सेट में जो हम वैल्यू लेते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्स. X belongs to A is the member, element और object of A. तो जनरली हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसको हम अगर सेट से बिलोंग करते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसमें बिलोंग्स टू. ठीक है, बिलोंग्स टू सिंबल जो होता है ये स्पेसिफाई करता है कि जो X जो एलिमेंट है ये बिलोंग करता है सेट A को. ओके, एज ए मेंबर. जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे ABCDE. ठीक है, ये एक सेट है. देखो ये सब अल्फ़ाबेट है, मतलब इसका जो टाइप है सेम टाइप ये सारे हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक सेट है. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 3 4 4. तो यहाँ पे लिखा है सेट का जो है डेफिनेशन ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है. 3 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये सेट नहीं है. ए जो है 1 2 3 4, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट है और उनका जो टाइप है सेम टाइप नेचर है, डेटा टाइप सेम है, तो ये एक सेट है. ABC 1 2 3. तो ABC एक कैरेक्टर टाइप है, 1 2 3 नंबर न्यूमेरिक है, तो ये सेट नहीं होगा. X belongs to X belongs to Z such that A1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4. यस, ये भी सेट है. तो हमारे एक्चुअली सेट को डिफाइन करने के लिए दो मेथड है. ठीक है, वन होता है टेबुलर मेथड, सेकंड होता है सेट बिल्डर मेथड. तो ये जो सेकंड जो है ये सेट बिल्डर मेथड है. ठीक है, तो दिस वन इज सेट बिल्डर मेथड. ओके, सो टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड दोनों में डिफरेंस क्या है. टेबुलर मेथड में क्या होता है, हमें जितने भी सारे वैल्यू है उसको डिफाइन करना पड़ता है. जैसे कि A is equal to 1 2 3 4 5. A set is defined by actually listing its element. सारे जो एलिमेंट है उसको लिस्टिंग करता है टेबुलर मेथड में, लेकिन सेट बिल्डर मेथड में हियर वी स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज which the element of the set satisfy used in complex analysis with large set. अगर सेट का साइज ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा साइज हो जाएगा, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज सेट बिल्डर मेथड. तो ये इससे क्या होता है, सेट का जो साइज होता है छोटा हो जाता है, लेकिन टेबुलर मेथड में हमको सारे एलिमेंट को डिफाइन करना पड़ता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट बिल्डर एंड टेबुलर मेथड. तो यहाँ पे देखो सेट बिल्डर मेथड में बोला है A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 6. तो x जो है ये नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड जो वैल्यू हम लेंगे x का वैल्यू जो लेंगे वो लेस देन 6 होना चाहिए. इसका मतलब हमारे जो सेट में कौन कौन सा वैल्यू आ जाएगा, 1 2 3 4 5. तो 1 2 3 4 5 का जो टेबुलर हमारा ये टेबुलर मेथड है उसका सेट बिल्डर मेथड ये होगा. ओके, नेक्स्ट इज 2x सच दैट x बिलोंग्स टू z. तो ये मल्टीप्लाइड बाय 2 में जितने भी हमारा मल्टीप्लाइड होंगे उसका वैल्यू को हम सेट में लेंगे. जैसे कि b इज इक्वल टू 2 4 8 10 12 like that. Okay, so this is the tabular method and this is the set builder method. So next is types of set. So सेट कितने टाइप के हैं, इट इज फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट.
इफ ए सेट contain a specific और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर सेट फाइनाइट होगा, हम इसको काउंट कर पाएंगे, देन इट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। इफ ए सेट contain इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे कि शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज इनफाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट इज काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। There is if there is one-to-one mapping between the elements of a set and natural number is called countable. अगर one-to-one mapping हम कर पाएंगे then it is called countable set. अगर one-to-one mapping हम नहीं कर पाएंगे then it is called uncountable set. So यहाँ पे मैंने इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है कि जैसे देखो, सेट जो है वन होता है एम्प्टी, अनदर इज नॉन एम्प्टी। एम्प्टी सेट जो है काउंटेबल, मतलब हम एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। नॉन एम्प्टी सेट फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट जो होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं, वन टू वन मैपिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम सपोज वी आर काउंटिंग फॉर पेन, ओके, दिस इज वन पेन, दिस इज टू पेन, ऐसे एक टू एक मैपिंग हम कर सकते हैं। वन के लिए एक पेन, दो के लिए दो पेन, ऐसे हम लिख सकते हैं, मतलब उसको मैपिंग कर सकते हैं। देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट काउंटेबल। ओके, नेक्स्ट इज इनफाइनाइट जो होता है, इनफाइनाइट भी टू टाइप का होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ओके, सेट ऑफ स्टार इज इनफाइनाइट काउंटेबल। सेट ऑफ स्टार, अगर आपको पता है कि जो हमारे आर्यभट्ट थे वो स्टार को काउंट किए थे, ठीक है, तो बाय अप्लाइंग सम टेक्निक ही काउंट्स ऑल द स्टार। तो इसलिए हम बोलते हैं जितने भी तारे हैं, स्टार जितने भी, उसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक तारे के लिए हम एक को एक स्टार के लिए वन को, दो स्टार के लिए टू, थ्री स्टार के लिए थ्री, ऐसे हम उसको ले सकते हैं। दैट इज काउंटेबल, इनफाइनाइट काउंटेबल। स्टार जो होता है इनफाइनाइट होता है, लेकिन हम चाहे तो उसको काउंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इनफाइनाइट काउंटेबल। सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है ये अनकाउंटेबल होता है। जैसे कि हम लेंगे 0.05, 0.00005, 0.00, इसका कुछ लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी इसके आगे ऐड कर सकते हो। इनफाइनाइट होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, रियल नंबर को वी कांट काउंट, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट अनकाउंटेबल। ओके, सेट ऑफ स्टार जो होता है ये इनफाइनाइट काउंटेबल होता है, एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज इनफाइनाइट अनकाउंटेबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज सबसेट। If every element of a set A is also in element of set B, then A is called subset of B. It is written as A subset of B. A subset of B का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट A में है ये B में भी रहेगा, then A is called subset of B. सपोज यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, A contain 1 2 3, B contain 1 2 3 4 5। तो A के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 ये B में भी है, इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ B। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट जो भी सेट है A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। A जो है A का सबसेट, क्योंकि A में जो भी एलिमेंट है ये A में भी सेम एलिमेंट रहता है, ठीक है। सो subset satisfies transitivity if A is subset of B and B is subset of C, then A is subset of C। तो ये ट्रांजिटिविटी को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। इफ A is subset of B, तो प्रॉपर सबसेट जो है A में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट और स्ट्रिक्ट सबसेट, ठीक है, उसको दूसरा भी नाम है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट, strict or proper subset. If A is subset of B and A not equal to B, then A is proper subset of B, that is at least one element in B which is not in A। तो ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए जो मतलब A के पास नहीं है लेकिन B के पास है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्रॉपर सबसेट। तो आपको पता कैसे चलेगा कि बाय सीइंग द सिंबल, ठीक है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में कन्फ्यूजन होता है, तो सिंबल को देख के आप कैसे पता चले पाएंगे कि ये जो है ये सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है। देखो, ए सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल है इसका, इसका मतलब ये जो सिंबल है इसको आप ऐसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू भी पढ़ सकते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर में क्या होता है, ओनली ग्रेटर,
इक्वल नहीं होता, ओनली ग्रेटर है। इसका मतलब जो b का जो जितने भी वैल्यू होंगे, b a से एक मिनिमम एटलीस्ट 1 जो है ये b में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे सबसेट की बात कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एज एन एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसेट में जो हम रेस्ट्रिक्शन डालते हैं, दैट इज a नॉट इक्वल टू b, then A is proper subset or strict subset of B. That is at least one element in B which is not in A. ऐसा एक एलिमेंट होगा B में जो कि A में नहीं होगा। A is not proper subset of A. A का खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि खुद का हो जाएगा तो ये इक्वल टू हो जाएगा, जो कि हमारा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। Equality of set. If A is subset of B, that is every element of A is also in B. If B is subset of A, that is every element of B is also in A, then A equal to B, that is both sets are equal. अगर A हो जाएगा B का सबसेट and B हो जाएगा A का सबसेट, then A equal to B हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम ही है। ओके, दोनों में एलिमेंट जो है ये सेम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है कि एक डिफरेंस टेबल यहाँ पे बना दिया है, आपको इजीली ये याद रह जाएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो इन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इट इज रिटन एज ए इज सबसेट ऑफ बी। इफ a is subset of b and a not equal to b, then a is strict or proper subset of b, that is at least one element in b which is not in a। ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेट, लेकिन एवरी सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स सेट। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट विद इन n एलिमेंट्स इज टू द पावर n, लेकिन यहाँ पे द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट विथ n एलिमेंट्स इज टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। 1 2 क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा, दैट्स वाई वी कैन कंसिडर 1 2। देखो यहाँ पे ये अगर हम ये 1 2 ले रहे हैं तो उसका सबसेट कौन सा होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है और 5 हो सकता है, दैट इज टू द पावर n। तो यहाँ पे टू द पावर 2 का मतलब होता है 4। तो यहाँ पे देखो 4 सबसेट उसका जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 1 2 लेंगे तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा? 1 2 एंड 5 हो जाएगा। 1 2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसका मतलब टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो डायग्राम में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पे जो सबसेट है a इक्वल टू बी, मतलब a में जो एलिमेंट है b में जो एलिमेंट है मेरा सेम है, तो ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर कोई भी केस में अगर ज़्यादा वैल्यू होगा तो क्या होगा? a का जितने भी एलिमेंट है b में उससे ज़्यादा एलिमेंट है। ठीक है, ए का जो एलिमेंट है बी में भी वही में एलिमेंट है, बी में ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इन केस ऑफ प्रॉपर सबसेट इट इज स्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है कि ए में जो एलिमेंट होगा बी में ज़्यादा एलिमेंट ही रहेंगे, उससे कम नहीं रह सकते। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। सबसेट में क्या होता है? इक्वल भी हो सकता है और मोर वैल्यू भी बी में रह सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? इक्वल नहीं होता है एंड इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो कि बी में है लेकिन ए में नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए कंटेन 1 2 3 एंड बी कंटेन 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 है, लेकिन बी कंटेन एक्स्ट्रा एलिमेंट दैट इज 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है बी का सबसेट भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसेट भी हो सकता है, लेकिन सपोज यहाँ पे हम 4 नहीं लेंगे। 4 नहीं लेंगे तो क्या होगा? ए बी का सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड द प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट इज नॉल सेट और एम्प्टी सेट। इट इज ए यूनिक सेट हैविंग नो एलिमेंट। अगर एलिमेंट नहीं होगा देन इट इज नोन एज द नॉल सेट और एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाय ओनली कर्ली ब्रेसेस। अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है और 5। ओके, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, it is a number of element in a set A and it is denoted by this।
ठीक है, ऐसे अगर हम लिखेंगे इसका मतलब कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। जैसे कि एम्प्टी सेट फाइव का कार्डिनलिटी क्या होगा, 0 होगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको आप मना नहीं कर सकते। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि इसको हम मानते हैं, जैसे कि मतलब सन का होना, स्टार का होना, कि ये यूनिवर्सल